जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग अनुसंधान संस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इनमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल शामिल किया है जो या तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और या तो दोस्तों जिनके पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर दोस्तों बनाया हूँ आपके लिए। बहुत ही मतलब आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। एक बार आप क्लास को पूरा देख करके अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आज के बाद से आपके अनुसंधान संस्थान से संबंधित क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने अनुसंधान संस्थान से संबंधित दोस्तों इसी चैनल पर अब मैंने क्लास लिया है। बिल्कुल अगर आपने अनुसंधान संस्थान नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर एक बार पूरा क्लास ले सकते हैं, और उसके बाद तो फिर अगर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी क्वालिटी और भी बढ़ जाएगी। मतलब अनुसंधान केंद्र के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, जो भी आपको नया मिलेगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना मूल्यांकन करते हुए चलेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। दोस्तों इसमें मैंने 50 क्वेश्चन को शामिल किया है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर अनुसंधान संस्थान से संबंधित क्वेश्चन आपके कभी गलत होने वाले नहीं हैं। बस आप क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है और जो भी नया फैक्ट मिले उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय पूछा हुआ है कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई है वह ध्यान रखना है आपको 15 अगस्त, कब हुआ है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। अब सवाल यह है, अगर आपसे पूछे कि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है, यानी कि इसका लॉन्चिंग पैड कहां पर स्थित है। यहां दोस्तों जो इसरो अपना उपग्रह प्रक्षेपित करता है, जो अपना अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ता है, तो वह दोस्तों कहां से छोड़ता है, उसको कहते हैं प्रक्षेपण केंद्र। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप दोस्तों बिल्कुल खुशी से बताएंगे ये तो होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप होगा। दोस्तों एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है, तो ये पुलिकट झील में है। दोस्तों एक झील है जिसको कहते हैं पुलिकट झील, इसी पुलिकट झील में ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। और दोस्तों यहाँ पर इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का जो केंद्र है, मुख्यालय नहीं केंद्र है, जहाँ से ये प्रक्षेपित किया जाता है, उस संस्थान का नाम क्या होगा, तो उसका दोस्तों जो संस्थान का नाम होगा वह होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र होगा। बिल्कुल आप याद कर लेंगे। तो ये तो दोस्तों इसका लॉन्चिंग पैड है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या चेन्नई में होगा, क्या दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा या बेंगलुरु में होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यह बेंगलुरु में होगा। बिल्कुल आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। अच्छा बार्ग पूछा हुआ है आपसे कि बार्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, आपसे पूछा जाता है कि बार्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों बार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ये हैदराबाद होगा, दिल्ली होगा, बेंगलुरु होगा या होगा मुंबई, आप अपना जवाब दें। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मुंबई। ठीक है, जो बेंगलुरु होगा यह इसरो का मुख्यालय होगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, बेंगलुरु। दोस्तों दिल्ली जो हेडक्वार्टर है वह DRDO का है। किसका है, DRDO का है। बहुत सारे संस्थाएं हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों जो हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसको हम लोग DRDO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है। तो सबसे पहले तो DRDO का काम क्या है। दोस्तों हमारी भारत सरकार जितने भी रक्षा सामग्री बनाती है तो वह किस संस्थान द्वारा बनाया जाता है, वह DRDO द्वारा बनाया जाता है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों DRDO की जो स्थापना हुई है वह हुई है
1958 में, और यही आपसे पूछा हुआ है तो आप बिल्कुल बताएंगे 1958 होगा। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप दोस्तों 1958 बताएंगे, एकदम स्पष्ट बताएंगे, ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्यालय कभी आपसे पूछा जाएगा तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ होगा? डीआरडीओ का मुख्यालय होगा दोस्तों नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली डीआरडीओ का मुख्यालय। ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? क्या पूछा हुआ है आपसे? भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये उसी शहर में स्थित होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान उसी शहर में स्थित होगा जहां पे दोस्तों, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो क्या मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में होगा, या कोलकाता में होगा? आप इसका जवाब करेंगे, और दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु में होगा दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? आपसे क्या पूछा हुआ है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? क्या दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, बेंगलुरु में होगा, या पुणे में होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु बिल्कुल याद कर लेंगे, वही बेंगलुरु होगा दोस्तों जिसको क्या कहते हैं? भारत का उद्यान। क्या कहते हैं? भारत का उद्यान कहते हैं। ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे, भारत का उद्यान कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी अगर कभी आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? तो ये भी किसे कहेंगे? बेंगलुरु को। इसके अलावा दोस्तों अगर अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं, अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं, तो ये भी किसको बताएंगे? बेंगलुरु को बताएंगे। बिल्कुल आप याद कर लेंगे, वही बेंगलुरु होगा जहां पे इसरो का मुख्यालय होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वह होगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, बेंगलुरु है ये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा हुआ है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपसे पूछा हुआ है, तो वहीं पर होगा जहां पर क्या होगा? केंद्रीय या कह लीजिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान होगा। अनुसंधान संस्थान होगा दोस्तों, या फिर वहीं पर होगा जहां पे केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान होगा। अनुसंधान संस्थान होगा, या आप समझ गए होंगे दोस्तों ये वहीं पर होगा जहां पे ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र होगा। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र होगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा। क्या दिल्ली में होगा, झांसी में होगा, कानपुर में होगा, या होगा भोपाल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दिल्ली में। और दिल्ली में ही क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अनुसंधान होगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान होगा, और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र होगा। बिल्कुल दिल्ली में होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल जवाब देंगे दोस्तों क्या? दिल्ली। बिल्कुल आप याद कर लेंगे इसको। झांसी में क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाएगा चारागाह, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, चारा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कभी भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे झांसी। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा, कौन सा गलियारा होगा? उत्तर दक्षिण गलियारा। और उत्तर दक्षिण गलियारे को हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे 44। सर ये क्या बता रहे हैं? ये हम आपको सड़क बता रहे हैं जो भारत की सबसे लंबी सड़क है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क है, जो कहां से दोस्तों? श्रीनगर से। जो श्रीनगर से कहां तक? कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। तो उत्तर में दोस्तों श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेशनल हाईवे 44। और दोस्तों एक पूर्व पश्चिम का गलियारा होगा, पूर्व पश्चिम का गलियारा होगा जो पूर्व और पश्चिम में होगा। पश्चिम में ये दोस्तों पोरबंदर से, पश्चिम में
पोरबंदर से ये शुरू होगा, गुजरात के पोरबंदर से, और पूर्व में दोस्तों सिलचर तक जाता है। कहाँ तक? सिलचर तक जाता है, यानी कि असम में, असम में दोस्तों सिलचर है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? NH27। क्या कहते हैं? NH27। उत्तर दक्षिण की सबसे लंबी जो हमारे पास नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको NH44 कहते हैं। और पूर्व पश्चिम का जो हमारा गलियारा है, जो सबसे लंबा पूर्व पश्चिम की ओर हमारा नेशनल हाईवे है, उसको NH27 कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं, कहाँ पे काटते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? झांसी बताएंगे। झांसी में ही उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं। अब सवाल ये है कि सर उत्तर दक्षिण गलियारे की यानी नेशनल हाईवे 44 के गलियारे वाले जो रोड है, हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है लगभग 4200 किलोमीटर, लगभग 4200 किलोमीटर है। और जो पोरबंदर से सिलचर तक जाती है, इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 3500 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 3500 किलोमीटर है। आप ये बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। कानपुर को दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहेंगे कानपुर को। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहेंगे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी दोस्तों किसे कहेंगे? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहेंगे कानपुर को। बिल्कुल आप याद कर लेंगे इसको। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहेंगे? कानपुर को कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कानपुर में ही राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे होगा दोस्तों? तो ये भी कहाँ पे होगा? कानपुर में होगा। बिल्कुल आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। भोपाल दोस्तों, भोपाल, तो भोपाल में होगा दोस्तों राष्ट्रीय केंद्रीय होगा केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान। मृदा अनुसंधान संस्थान होगा यहाँ पे, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जैसे भी टाटा का अगर संस्थान आपसे पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम 99% संभावना है कि वह मुंबई में ही होगा। टाटा के जितने भी बड़े संस्थान हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका जवाब हमेशा ही मैंने मुंबई पाया है। मुंबई में ही स्थित है, आप मुंबई ही याद करेंगे। तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे? मुंबई बताएंगे। बिल्कुल मुंबई बताएंगे, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको नेरी कहते हैं दोस्तों, यह कहां पर स्थित है? यह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। क्या पुणे होगा, क्या नागपुर होगा, दिल्ली होगा या होगा मुंबई? दोस्तों आप इसका जवाब करें, आप सोचें और बताएं। और दोस्तों इसका जो जवाब होगा वह क्या होगा? नागपुर होगा। बिल्कुल नागपुर होगा, आप याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों नागपुर में ही क्या है? नागपुर में ही एक मार्ग अनुसंधान संस्थान है। एक मार्ग अनुसंधान संस्थान है, एक मार्ग अनुसंधान संस्थान होगा दोस्तों। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, एक मार्ग अनुसंधान संस्थान। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा संतरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, संतरा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे होगा? नागपुर में होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा नींबू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नींबू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे बताएंगे? नागपुर में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आप कहाँ पे बताएंगे? दोस्तों नागपुर में बताएंगे। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित होगा, तो ये भी आप कहाँ पे बताएंगे? नागपुर में बताएंगे। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा बताएंगे एक मार्ग अनुसंधान संस्थान नागपुर, संतरा अनुसंधान संस्थान, नींबू अनुसंधान संस्थान दोस्तों नागपुर, RSS का मुख्यालय नागपुर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी नागपुर में है। और दोस्तों एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, और वो क्या ध्यान रखेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा,
तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। जो पुणे होगा दोस्तों, पुणे, तो पुणे में दोस्तों एक तो राष्ट्रीय जो हमारा मौसम विज्ञानशाला है वह भी कहाँ पे है, पुणे में है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देखिए अंगूर के लिए कभी पूछा जाएगा कि अंगूर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो वह होगा नासिक। अंगूर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे नासिक। लेकिन अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, तो वो बताएंगे पुणे। अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा दोस्तों, पुणे में होगा, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर एक बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो दोस्तों अनुसंधान संस्थान से कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पहले आप एक बार इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो है अनुसंधान संस्थान से ही संबंधित, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार उसको देख लेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों आप मुझे बताएं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, क्या मुंबई में होगा, क्या पुणे में होगा, दिल्ली में होगा, या होगा हैदराबाद में। दोस्तों यह वहीं पर स्थित होगा जहां पे होगा अंगूर अनुसंधान संस्थान। क्या होगा, अंगूर अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, पुणे में है। और इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला होगा ये भी कहाँ पे होगा, पुणे में होगा। जो मुंबई है दोस्तों, यहाँ पे बार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बार्क टाटा का जो ट्राम्बे है मुंबई में, वहाँ पे स्थित है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान होगा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान होगा, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हैदराबाद है यहाँ पे होगा राष्ट्रीय दलहन, क्या होगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्या होगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान होगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान होगा। दोस्तों यहीं पर होगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या होगा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यहीं पर होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आप कहेंगे सर ये तो कटक में होगा, नहीं होगा दोस्तों, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, हैदराबाद में। दोस्तों जब आपसे ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तब आप कटक बताएंगे। अगर आपसे पूछ रहा है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो वह आप हैदराबाद बताएंगे। ये बिल्कुल आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्या बेंगलुरु में होगा, क्या दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, या होगा लखनऊ में। आप अपना जवाब दें। और दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, तो ये होगा दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में ही दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि क्या होगा, केंद्रीय विश्व विज्ञान, क्या होगा, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। क्या होगा, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान होगा। यहीं पर दोस्तों जो हमारा लखनऊ है यहीं पर होगा गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान होगा। ये भी आप बिल्कुल याद कर लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा। तो केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, क्या ये अहमदाबाद में होगा, मुंबई में होगा, नागपुर में होगा, या दोस्तों होगा हैदराबाद में। आप इसका जवाब दें। इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, नागपुर में। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो केंद्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान है या जो हमारा संतरा अनुसंधान संस्थान होगा वह नागपुर में होगा। आप बिल्कुल बताएंगे नागपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या है दोस्तों,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? क्या दिल्ली में होगा, क्या मुंबई में होगा, क्या बेंगलुरु में होगा, या लखनऊ में होगा? केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों जो कृषि अनुसंधान संस्थान होगा वो कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। और यहीं पर होगा ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान होगा। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान होगा। आप ये बिल्कुल याद कर लेंगे दोस्तों। सड़क अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर होगा? क्या ये मुंबई में होगा, क्या ये दिल्ली में होगा, क्या ये मैसूर में होगा, या होगा ये पुणे में? दोस्तों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और इसके पहले मैं कुछ आप सोचें तब तक मैं कुछ और संस्थान बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दोस्तों भरतपुर। क्या बताएंगे? भरतपुर, जो राजस्थान में है। भरतपुर बिल्कुल याद कर लेंगे। अगर दोस्तों सरसों है, ये सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? भरतपुर में। अगर आपसे पूछा जाएगा आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, क्या है दोस्तों? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अगर आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, ठीक है। अब आप इसका जवाब करें दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? तो ये होगा मैसूर में। कहाँ पर होगा? मैसूर में होगा। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महासागर संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय महासागर संस्थान किस राज्य में स्थित होगा? क्या ये पणजी में होगा, क्या ये चेन्नई में होगा, क्या ये मुंबई में होगा, या ये कोलकाता में होगा? दोस्तों इसका जवाब करेंगे आप, और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है, और पणजी में ही राष्ट्रीय महासागर संस्थान होगा, जो कि गोवा की राजधानी पणजी में होगा। यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, ये शहर होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे किस शहर में होगा? तो आप बताएंगे कि पणजी में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा हुआ है, तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आप बताएंगे क्या त्रिचनापल्ली में होगा, क्या लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, या होगा चेन्नई में? दोस्तों आप इसका जवाब करें, और इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वह लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। कानपुर में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बताएंगे चीनी अनुसंधान संस्थान। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे? चीनी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कानपुर बताएंगे दोस्तों। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? कानपुर होगा। दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा, दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आप कहाँ पे बताएंगे? कानपुर में बताएंगे दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है दोस्तों। चेन्नई में क्या होगा? चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चेन्नई में क्या होगा? चमड़ा अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान आप बताएंगे चेन्नई में होगा। दोस्तों त्रिचनापल्ली, इसी को तिरुचिरापल्ली कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? तो ये दोस्तों आप कहाँ पे बताएंगे? त्रिचनापल्ली में बताएंगे। दोस्तों लखनऊ में राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? राष्ट्रीय अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? राष्ट्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? तो आप दोस्तों बताएंगे प्रयागराज। राष्ट्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? प्रयागराज में होगा। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। वन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कि ये किस शहर में है। क्या ये देहरादून में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या कोलकाता में है? ये आप मुझे बताएं कि दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? FRI कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, किस शहर में है? क्या देहरादून में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, या ये होगा कोलकाता में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? देहरादून में है, जो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत शहर है देहरादून, और इसी देहरादून में होगा हमारा
वन अनुसंधान संस्थान होगा। क्लियर है? बिल्कुल आप इस चीज को दोस्तों याद कर लेंगे। जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून में है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सीसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा दोस्तों? सीसा आप देख लेना, थोड़ा उच्चारण है ना, मतलब मेरी मात्रा में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल स्पष्ट लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इस चीज़ को देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप मुझे माफ़ कर देंगे। सीसा अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आप कहाँ बताएंगे? कोलकाता बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता में ही है, हमारे कोलकाता में ही है चाय बोर्ड। क्या है? चाय बोर्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा चाय बोर्ड कहाँ पे है तो ये भी आप बताएंगे दोस्तों कोलकाता में ही हमारा चाय बोर्ड है। ये भी बिल्कुल याद कर लेंगे। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, क्या है? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जिसको हम लोग टेरी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो क्या ये पुणे में होगा, क्या ये मुंबई में होगा, क्या ये बेंगलुरु में होगा, या ये दोस्तों दिल्ली में होगा? आप इसका जवाब करें। और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। दोस्तों 1 मिनट में पानी पी लूं, तब तक आप इसका जवाब दें। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है ये पूछा हुआ है। तो क्या पुणे में होगा, मुंबई में होगा, बेंगलुरु में होगा, या ये होगा दोस्तों दिल्ली में? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली में। आप बिल्कुल इस चीज़ को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय डेयरी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये चंडीगढ़ में स्थित है, क्या ये दिल्ली में स्थित है, ये मुंबई में स्थित है, या ये करनाल में स्थित? करनाल दोस्तों हरियाणा में है, और यहीं पर स्थित है हमारा जो करनाल है, यहीं पर स्थित है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये गुजरात के आणंद में है। कहाँ पे है ये? गुजरात के आणंद में है दोस्तों, ये गुजरात के आणंद में है। जब हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, श्वेत क्रांति चलाई गई थी, तब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गठित किया गया था, जो कि आणंद में है दोस्तों, गुजरात के आणंद में है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे होगा दोस्तों? तो ये होगा ये कहाँ पे होगा? करनाल में। और इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में हुई है। ये भी आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन आप एक बार इसमें कंफर्म कर लेना कि ये 1923 ही है, या मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब सही है दोस्तों। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, इसमें है राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव, केंद्रीय सूक्ष्म जीव। अगर आपसे पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान, सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान, तो वो भी क्या बताएंगे आप? चंडीगढ़। सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में होगा। और दोस्तों अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय प्लाज्मा, क्या होगा? केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, तो आप बताएंगे दोस्तों गांधीनगर। क्या बताएंगे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र होगा। ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये नागपुर में होगा, क्या ये मुंबई में होगा, नासिक में होगा, या ये पुणे में होगा? आप बिल्कुल इसका जवाब करें दोस्तों। इसका जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित होगा? मैंने अभी आपको बताया था, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये बिल्कुल पुणे में आप बताएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वह शहर कौन सा है जो अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वह शहर जो अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है वह होगा दोस्तों नासिक। अंगूर उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? अंगूर उत्पादन के लिए दोस्तों नासिक जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केला के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? केला के
उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो केला के उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा शहर जाना जाता है? केला के उत्पादन के लिए दोस्तों भुसावल जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भुसावल जो केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह भुसावल है। बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों संतरा का उत्पादन किस शहर में होता है, तो वहीं पर होगा जहां पे संतरा अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों नागपुर होगा। बिल्कुल आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। नागपुर में संतरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है और नागपुर संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों लीची, अगर आपसे पूछ लिया जाए लीची का उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आप दो शहर याद रखेंगे। एक तो आप ध्यान रखेंगे बिहार का मुजफ्फरपुर, और दूसरा दोस्तों ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड का देहरादून। दोस्तों दो शहरों को ध्यान रखेंगे, एक बिहार का मुजफ्फरपुर और एक उत्तराखंड का देहरादून। ये दोनों ही लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सारे के सारे फल मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए केला के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, केला के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो केला के उत्पादन के लिए आप बताएंगे दोस्तों जो हमारा तिरुचिरापल्ली है। कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। इसी को त्रिचनापल्ली भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों हरी सब्जी के लिए, किसके लिए? हरी सब्जी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, हरी सब्जी के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो आप बताएंगे वाराणसी। क्या बताएंगे? वाराणसी। हरी सब्जी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो हरी सब्जी के उत्पादन के लिए दोस्तों वाराणसी जाना जाता है। ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा? क्या ये चेन्नई में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा या कानपुर में होगा? दोस्तों आप इसका जवाब करें और इसका सही जवाब क्या होगा? चेन्नई। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था चेन्नई हमारा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। अब बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। दोस्तों कानपुर को क्या कहते हैं? कानपुर को कहते हैं उत्तरी भारत का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, मैनचेस्टर कह लीजिए। मैनचेस्टर होता है, मानचेस्टर होता है या मैनचेस्टर होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। ठीक है, आप बिल्कुल याद रख लेंगे। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। ये भी बिल्कुल याद कर लेंगे दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा दोस्तों। ये भी बिल्कुल याद कर लेंगे आप। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपसे, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या भोपाल में होगा, कानपुर में होगा, लखनऊ में होगा या ये इंदौर में होगा? तो दोस्तों आप इसका सही जवाब करें। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? दोस्तों कानपुर में ही होगा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में ही होगा। और यहीं पर होगा दोस्तों केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे होगा? कानपुर में होगा दोस्तों केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों जो लखनऊ है, लखनऊ में होगा गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? गन्ना अनुसंधान संस्थान होगा। ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। दोस्तों जो इंदौर है केंद्रीय सोयाबीन। क्या होगा? केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान होगा। और इसके अलावा दोस्तों आप जानते होंगे कि जो इंदौर है यह स्वच्छता के मामले में पहली रैंकिंग है इसकी। स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, तो उसमें इंदौर सबसे पहले रैंक पर है। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर। यहीं पर है केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। और मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश कहते हैं। ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, अरे भाई आज क्या हो रहा है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। क्या ये मुंबई में है, दिल्ली में है, देहरादून में है या जामनगर में है? दोस्तों आप मुझे बताएं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित होगा? तो यह देहरादून में स्थित होगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, वहीं पर दोस्तों देहरादून स्थित है। देहरादून में ही FRI है। क्या है? FRI
आई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं, जो देहरादून में है। दोस्तों जामनगर में क्या है, भारत का सबसे बड़ा, क्या है, भारत का सबसे बड़ा, क्या है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पे दोस्तों पेट्रोल, जो हमारे यहाँ कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम आता है, तो उसकी रिफाइनरी करके उसको तैयार किया जाता है। और ये दोस्तों रिलायंस ग्रुप ने इसको बिल्कुल मैनेज किया है, जो जामनगर है, गुजरात में है। तो ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र है, जो जामनगर है, बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये दोस्तों पिलानी में होगा, क्या ये दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, या बेंगलुरु में होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह पिलानी में है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी बिल्कुल याद कर लेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, दोस्तों आप कपास अनुसंधान केंद्र बताएंगे, इसको कर लेंगे केंद्रीय, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आप बताएंगे भारत में कहाँ पर स्थित है? क्या ये मैसूर में होगा, क्या ये कन्याकुमारी में होगा, ये नागपुर में होगा, या ये राजमुंदरी में होगा? आप इसका जवाब करेंगे दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र। और इसी के साथ न केवल आपको दोस्तों कपास बताना है, कपास अनुसंधान केंद्र बताना है, कपास अनुसंधान केंद्र बताना है, बल्कि आपको क्या बताना है, आपको दोस्तों जूट अनुसंधान केंद्र भी बताना होगा। क्या बताना होगा? जूट अनुसंधान केंद्र भी बताना होगा। न केवल जूट अनुसंधान केंद्र बताना होगा, बल्कि आपको दोस्तों रेशम अनुसंधान केंद्र भी बताना होगा। क्या बताना होगा? रेशम अनुसंधान केंद्र बताना होगा, रेशम अनुसंधान केंद्र बताना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको रेशम अनुसंधान केंद्र हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बताना होगा। क्या बताना होगा? कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। तो आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये जो कपास अनुसंधान केंद्र है, कपास, तो ये दोस्तों नागपुर में होगा। क्या होगा? नागपुर में। दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र तो हो गया नागपुर, लेकिन बाकी तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो जूट अनुसंधान केंद्र होगा ये कहाँ पर होगा? जूट अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा कोलकाता में। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? कोलकाता में। रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा दोस्तों? मैसूर में। रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? मैसूर में होगा। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा दोस्तों? चिकमंगलूर में। कहाँ पर होगा? चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर कहाँ पे है दोस्तों? मैसूर और चिकमंगलूर ये दोनों के दोनों कर्नाटक के शहर हैं, बिल्कुल याद कर लेंगे। मैसूर में रेशम अनुसंधान केंद्र होगा और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे होगा? चिकमंगलूर। और जब कॉफ़ी हो गया तो चाय भी होना चाहिए दोस्तों। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? तो ये दोस्तों जोरहाट असम में होगा। कहाँ पे होगा? जोरहाट असम। कहाँ पर होगा? ये असम के जोरहाट में होगा। ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों नागपुर में होगा नागपुर में होगा हमारा कपास अनुसंधान केंद्र। दोस्तों मैसूर में क्या होगा? तो मैसूर में होगा रेशम अनुसंधान केंद्र। क्या होगा? रेशम अनुसंधान केंद्र। और इसके अलावा दोस्तों मैसूर में ही होगा खाद्य, क्या होगा? खाद्य अनुसंधान केंद्र। जो खाने पीने की सामग्री है उस पर भी रिसर्च कहाँ पे होता है? मैसूर में होता है। दोस्तों कन्याकुमारी में क्या है? कन्याकुमारी में वैसे कोई अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर है जो रॉक कट, क्या है? रॉक कट मेमोरियल, रॉक कट मेमोरियल, रॉक कट मेमोरियल स्थल है, जहाँ पर किसका स्टैचू है दोस्तों? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका स्टैचू है? पूछा जाता है आपसे। रॉक कट मेमोरियल किससे संबंधित है? रॉक कट मेमोरियल दोस्तों स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी में है रॉक कट मेमोरियल, जो कि स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, ठीक है। और राजमुंदरी में क्या होगा दोस्तों? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो यहाँ पर है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। क्या होगा? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे होगा? तंबाकू अनुसंधान केंद्र होगा दोस्तों राजमुंदरी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय कांच एवं मिट्टी अनुसंधान केंद्र। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सीसा अनुसंधान केंद्र, वही है दोस्तों केंद्रीय कांच एवं मिट्टी अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर होगा? केंद्रीय कांच एवं मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप रेलवे
रेलवे का पेपर देखेंगे तो रेलवे में तो ये इतनी बार पूछा गया है दोस्तों, इतनी बार रेलवे में पूछा जाता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वनडे एग्जाम के लिए, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है। तो ये कहाँ पे होगा? क्या कोलकाता में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा या ये पुणे में होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? कोलकाता में होगा। कोलकाता में होगा दोस्तों, केंद्रीय कांच एवं मिट्टी अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पे होगा? भारतीय खगोल भौतिकी, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित होंगे वो मैक्सिमम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होंगे? वो मैक्सिमम अनुसंधान केंद्र दोस्तों बेंगलुरु में होंगे। और यहाँ पे पूछा हुआ है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, तो आप बिना संकोच के बताएंगे कहाँ पे? बेंगलुरु में बताएंगे, ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे। दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछा हुआ है आपसे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वहीं पर स्थित होगा जहाँ पे दोस्तों स्थित होगा विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। क्या होगा? विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र होगा, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र होगा, उसी जगह पर ये स्थित होगा। तो ये कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। बिल्कुल आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, लखनऊ में ये है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा? तो क्या ये मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, हैदराबाद में होगा या बेंगलुरु में होगा? दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि यही 4 ऑप्शन क्यों लिए, क्योंकि मैक्सिमम जवाब भी यही 4 है ना, या मैक्सिमम जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, ऐसे 2-4 ही शहर हैं जहाँ, और कोलकाता, जहाँ पे ज़्यादा अनुसंधान केंद्र हैं। बाकी इधर उधर के 2 ही 4 हैं, मैक्सिमम तो भैया यही सब होंगे। और इसीलिए यही आपके एग्जाम में भी यही सब ऑप्शन आते हैं, है ना। तो ये आपको बताना होगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? क्या ये मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, हैदराबाद में होगा या ये दोस्तों बेंगलुरु में होगा? तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों? हैदराबाद में होगा। वही हैदराबाद जहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रीय, क्या होगा? राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र। क्या होगा? राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र होगा, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र होगा दोस्तों। वहीं पर होगा जहां पर क्या होगा? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र होगा। क्या होगा? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र होगा, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र होगा दोस्तों। वहीं पर होगा जहां पर केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र होगा, केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र होगा। वहीं पर होगा दोस्तों हमारा हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा या ये चेन्नई में होगा? केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपको बताना है, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आपको बताना है क्या दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा या चेन्नई में होगा? दोस्तों जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन है वह बंगाल के क्षेत्र में होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। सेकंड नंबर पे इंडिया में होता है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है। तो बंगाल का जो क्षेत्र है वह जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसको दोस्तों? सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरा रेशा क्रांति जो संबंधित है दोस्तों वह जूट प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, क्या पूछ रहा है आपसे? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा? तो क्या ये दोस्तों अहमदाबाद में होगा, दिल्ली में होगा, भोपाल में होगा या इंदौर में होगा? दोस्तों भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ये कई शहरों में है, ये कई शहरों में है ये, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? भोपाल में होगा। भोपाल में भी है ये भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों IIT का पहला संस्थान कहाँ पर स्थापित हुआ? दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हमारा IIT है, तो IIT का पहला संस्थान कहाँ पर स्थापित हुआ था? क्या दिल्ली है, क्या खड़गपुर है, क्या रुड़की है या कोलकाता है?
आप मुझे बताएंगे आईआईटी का पहला संस्थान दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ था। और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, खड़गपुर। खड़गपुर में दोस्तों पहला संस्थान स्थापित हुआ था आईआईटी का, जो वर्ष होगा 1951 का। 1951 का दोस्तों वर्ष होगा, खड़गपुर में पहला आईआईटी संस्थान होगा। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे होगा, क्या है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर होगा, क्या ये कोलकाता होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा या ये लखनऊ होगा। आप इसका जवाब करेंगे और इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ। पूछा क्या हुआ है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। दोस्तों जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यहाँ पे देखिए भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नहीं पूछा हुआ है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछा हुआ है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अलग है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अलग है। जब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछा जाएगा तो आप दोस्तों बताएंगे कोलकाता। क्या बताएंगे, कोलकाता बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इसका जवाब करेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, क्या ये देहरादून होगा, रुड़की होगा, अमृतसर होगा या लुधियाना होगा। दोस्तों इसका जवाब करें और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, रुड़की। दोस्तों रुड़की में ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। एग्जाम में ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है और जो पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब करेंगे। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है, क्या बेंगलुरु में होगा, दिल्ली में होगा, इंदौर में होगा या पुणे में होगा। दोस्तों ये कहाँ होगा, यह बेंगलुरु में होगा, इसको भी बिल्कुल याद कर लेंगे। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, तो आपको बताना होगा। और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे दोस्तों चिकमंगलूर। चिकमंगलूर कहाँ पे है दोस्तों, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ये बेंगलुरु में नहीं है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। चिकमंगलूर में ही केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि कर्नाटक का एक शहर है। दोस्तों ये जो कॉफी अनुसंधान केंद्र होगा यह कहाँ पर होगा, चिकमंगलूर में। दोस्तों जो चाय अनुसंधान केंद्र होगा ये कहाँ पे होगा, चाय अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे होगा, तो ये असम के जोरहाट में होगा। क्या कहाँ पे होगा, असम के जोरहाट में होगा। दोस्तों जो नारियल अनुसंधान केंद्र होगा ये कहाँ पर होगा, कासरगोड में होगा। कहाँ पर होगा, कासरगोड में होगा दोस्तों। इसके अलावा जोरहाट में क्या है, तो जोरहाट में है दोस्तों चाय अनुसंधान केंद्र। जोरहाट में क्या है, चाय अनुसंधान केंद्र है। कोलकाता में क्या है, चाय बोर्ड है। कोलकाता में क्या है दोस्तों, चाय बोर्ड है। क्या है, चाय बोर्ड है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रबर बोर्ड कहाँ पे है, क्या दोस्तों, रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो रबर बोर्ड कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों, केरल का एक शहर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोचीन। केरल के कोचीन में दोस्तों रबर बोर्ड अनुसंधान केंद्र होगा, ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा, क्या ये ग्वालियर में होगा, भोपाल में होगा, इंदौर में होगा या रायसेन में होगा। दोस्तों आप मुझे बताएंगे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। तो सोयाबीन के उत्पादन में जो सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन राज्य है दोस्तों वह कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है और वहीं पर दोस्तों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोया प्रदेश कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सोया प्रदेश तो भैया हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन अनुसंधान केंद्र होगा। तो क्या ग्वालियर होगा, भोपाल होगा, इंदौर होगा या रायसेन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इंदौर। दोस्तों इंदौर में ही भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र होगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर होगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर होगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों, पुणे में होगा। आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लेंगे। केंद्रीय रेशम का उत्पादन अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों रेशम का पूछा हुआ है
मैंने अभी आपको बताया था कि रेशम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों रेशम का अगर अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो आप मैसूर बताएंगे। मैसूर में दोस्तों रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कर्नाटक में होता है। ये कोकून दोस्तों, जो कोकून होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं जिनको शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, वही होगा दोस्तों रेशम का उत्पादन। और रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में ही इसका अनुसंधान केंद्र होगा। तो मैसूर दोस्तों वही मैसूर जहाँ पे खाद्य अनुसंधान केंद्र होगा। क्या होगा? खाद्य अनुसंधान केंद्र होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र, सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों आप बताएंगे सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र मुंबई में होगा। ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो रेशम का उत्पादन तो दोस्तों मैसूर में होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कोलकाता। क्या बताएंगे? कोलकाता में जूट अनुसंधान केंद्र होगा। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र, क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय शर्करा, शर्करा मतलब चीनी दोस्तों। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या ये लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, झांसी में होगा, ये वाराणसी में होगा? दोस्तों राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कानपुर। और दोस्तों कानपुर में ही क्या होगा? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। क्या होगा? दलहन अनुसंधान केंद्र होगा। दलहन अनुसंधान केंद्र होगा। इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। दोस्तों लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र होगा। वनस्पति अनुसंधान संस्थान होगा जो हमारे दोस्तों लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों झांसी में केंद्रीय चारागाह, क्या होगा? केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र, चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में होगा। वाराणसी में दोस्तों क्या होगा? हरी सब्जी, क्या होगा? हरी सब्जी अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाएगा हरी सब्जी अनुसंधान केंद्र, हरी सब्जी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर होगा? तो ये वाराणसी में होगा। इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। ये बिल्कुल दोस्तों आपको याद होना चाहिए। हरी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये कानपुर में होगा, लखनऊ में होगा, भोपाल में होगा, या ये वाराणसी में होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हरी सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो ये दोस्तों कहाँ पर होगा? वहीं पर होगा जहाँ पर दक्षिण एशियाई, क्या होगा? दक्षिण एशियाई चावल, दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशियाई अनुसंधान, दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान संस्थान होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? वाराणसी। वाराणसी में ही दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान केंद्र होगा, वाराणसी में है। और यही है शहर जो हरी सब्जी के अनुसंधान संस्थान के लिए दोस्तों जाना जाता है। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा? क्या कोलकाता होगा, दिल्ली होगा, अहमदाबाद होगा, या ये लखनऊ होगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? दोस्तों हमारा जो प्यारा सा लखनऊ है, जो यूपी की राजधानी है, लखनऊ में ही दोस्तों भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान होगा। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ, बहुत ही खूबसूरत शहर है लखनऊ। दोस्तों आप इसको याद कर लेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो आलू अनुसंधान केंद्र वहीं पर होगा। ये सब्जी का नाम है दोस्तों, तो वो भी सब्जी का नाम होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? शिमला। शिमला में ही केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र होगा। दोस्तों जो सोलन है, यहाँ पर जो दोस्तों सोलन में क्या होगा? सोलन में दोस्तों, सोलन में मशरूम अनुसंधान केंद्र होगा। क्या होगा? मशरूम अनुसंधान केंद्र। मशरूम अनुसंधान केंद्र होगा दोस्तों। मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो मशरूम अनुसंधान केंद्र दोस्तों सोलन में होगा। शिमला में होगा आलू अनुसंधान केंद्र। इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस शहर में है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों किस शहर में है? क्या ये चेन्नई में होगा, क्या ये दिल्ली में होगा, ये मुंबई में होगा, या दोस्तों ये बेंगलुरु में होगा? आप इसका जवाब करेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों यहीं पर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय बागवानी
केंद्रीय क्या होगा, बागवानी अनुसंधान केंद्र। क्या होगा, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र। क्या होगा, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र दोस्तों बेंगलुरु में होगा, और यही हमारा होगा जवाब। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, बेंगलुरु में होगा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे होगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, जो हमारा भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय दोस्तों पूछा जाएगा आपसे, और जब पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे, कोलकाता बताएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, क्या ये जमशेदपुर में है, रांची में है, धनबाद में है, या ये दोस्तों पटना में है, आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों धनबाद होगा, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। लेकिन यहाँ से भी दोस्तों सॉरी, यहाँ से भी दोस्तों फैक्ट बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन, क्या होगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दोस्तों पटना में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो जवाब जो होगा ये मैं हटा दूँ, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, तो आप बताएंगे दोस्तों पटना में। रांची में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र। क्या होगा, राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय लाख भी कहते हैं या लाह भी कहते हैं, कहीं पे लाह लिखा होता है, कहीं पे लाख लिखा होता है। अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे होगा, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे होगा, रांची में होगा, राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र। धनबाद में दोस्तों केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरेनियम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, यूरेनियम का खनन कहाँ से होता है, तो वह दोस्तों आप झारखंड के जादूगोड़ा से बताएंगे। झारखंड के जादूगोड़ा से दोस्तों यूरेनियम का उत्पादन होता है। जमशेदपुर को क्या कहते हैं दोस्तों, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जमशेदपुर के बारे में कि जो हमारा इस्पात अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इस्पात अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये जमशेदपुर में होगा इस्पात अनुसंधान केंद्र। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों क्या दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, बेंगलुरु में होगा, या हैदराबाद में होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही दोस्तों होगा राष्ट्रीय तिलहन। क्या होगा, राष्ट्रीय तिलहन। क्या होगा, राष्ट्रीय तिलहन दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र। क्या होगा, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र होगा, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय चावल, क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा, तो आप बताएंगे दोस्तों जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वह कटक में होगा, जो कि ओडिशा का एक शहर है। क्या है, ओडिशा का एक शहर है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, क्या पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आप बताएंगे जो फिलीपींस की राजधानी है जिसे हम क्या कहते हैं, मनीला। क्या कहते हैं, मनीला। जो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी होगी वह मनीला शहर में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र होगा। ये भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला दोस्तों यही है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, क्या ये पिलानी में होगा, क्या जमशेदपुर में होगा, दुर्गापुर में होगा, या भिलाई में होगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जमशेदपुर। वही जमशेदपुर दोस्तों, वही जमशेदपुर जो कि भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है दोस्तों। वही जमशेदपुर होगा जहां पे राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला स्थित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, और इसका जवाब दोस्तों आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये मैंने आपको बताया है और इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में जरूर करेंगे। दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, ईमानदारी से देखा होगा, तो दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में सही होंगे। और इस क्लास को अगर आपने एक बार दो बार रिवीजन कर लिया तो यकीन करिए कि आपके आने वाले क्वेश्चन में अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जवाब दोस्तों जरूर दें, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।